दोस्तों, जैसे कि इससे पहले क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन मतलब दो क्लास बना लिए हैं और उसमें देख लिए हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला जो 6 था उसको हम लोग प्रूव कर लिए हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज 4 अब आ गए हैं। एक्सरसाइज 4 पे भारतीय भवन से डील कर रहा हूँ और तीसरा नंबर चैप्टर्स का एक्सरसाइज 4 जो है सो एग्जाम्पल सेट 4 हम लोग चालू कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक तो क्वेश्चन देखेंगे, शुरुआती से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों को बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4 और रूट अंडर 4x प्लस 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक है, 4 प्लस 3 जैसे ही हम लोग सपोज कर लेते हैं तो हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है। डिफ्रेंशिएशन निकालिए तो ये इसका टी स्क्वायर का तो 2t dt आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा और dx ये जो मतलब कांस्टेंट टर्म है इसका 0 आ जाता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नोट नहीं किया। तो ये t dt इज इक्वल टू 2 dx आ जाएगा, बिकॉज ये 2 जो है सो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद ये रिजल्ट को हम लोग इसमें रख लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 2dx लाना है, तो 2dx डिवाइडेड बाई यही फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो 1/2 रहेगा ही और 2dx के बदले में d dt लगा देंगे और x का रिजल्ट जो है सो भी हम लोग इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। तो यहाँ पे जो x का रिजल्ट है वो रखें और +1 और इसका मतलब इन रूट अंडर 4x प्लस 1 के बदले में टी स्क्वायर दिए, तो टी स्क्वायर का जब रूट से बाहर आया तो t आया और ये t से t कैंसिल और ये 2 से 2 2 जा 4। ठीक है, अब आगे बढ़िए तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 3 और या इसका एलसीएम निकाल के तो ये +2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ टी dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और इसके बाद देखिए तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा और लॉग t माइनस 1, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है कि लॉग मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला होता है 1/2a x माइनस ए और डिवाइडेड बाय x प्लस ए। तो यही फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद t का रिजल्ट जो है सो हम लोग निकाल लेंगे। t का रिजल्ट ये t स्क्वायर से, तो t इज इक्वल टू रूट अंडर 4x प्लस 3 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे t का रिजल्ट हम जैसे कि रख दिए 4x प्लस 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x प्लस 3 प्लस 1 प्लस c जो है सो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत ही इजी वे में निकल गया। और क्वेश्चंस जो है सो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसमें देख लेंगे। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चंस में हम लोगों को कुछ बातें मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और रूट अंडर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपन y हम लोग लेट कर लेते हैं। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dx आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो और कुछ वर्क है जो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो x का रिजल्ट जो है सो 1/y माइनस 1 आएगा, बिकॉज जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी से जैसे कि ये इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये जितना भी रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है उसका इस क्वेश्चन में अब हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। तो जब सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है तो यहाँ भी हम लोगों को माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो माइनस माइनस अंदर भी लगाएंगे और बाहर भी लगाएंगे और वाई स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी लगा के हम लोग कुछ इस टाइप से इसको सेकंड टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड टर्म से आएंगे तो अब हम लोगों को जो लेट किए हैं इसके हिसाब से वर्क यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई है तो डी वाई दे दिए और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y है तो 1/y दे दिए और जहां जहां भी एक्स का रिजल्ट एक्स है इस क्वेश्चन पे वहां एक्स के बदले में हम लोग 1/y माइनस 1 दे दिए और इस टर्म्स में आ गए।
इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये y एक y कैंसिल आ जाएगा, तो ये y बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करिए इनटू करके तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा हम लोगों को। इसके बाद जब तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय y इंटू रूट अंडर, जब इसको मतलब कि एलसीएम इसका वाई स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ये माइनस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और dy डिवाइडेड बाय ये y रूट के अंदर में है, याद रखिएगा कि रूट से बाहर जब आएगा तो 1/y बनाएगा और 1/y बनाएगा तो ये 1y और y कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2y और 2y 4y और ये -1 और ये आपका आ गया 2y स्क्वायर, बिकॉज ये 2y स्क्वायर। अब देखिए तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन इसमें से क्या करिए तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो √2 बाहर आ जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय √2 इंटू y माइनस 1/2 माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए तो ये -1/√2 डिवाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय, इसमें से फिर से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जब कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर का माइनस तो प्लस आ जाएगा और ये फिर प्लस का तो माइनस और ये माइनस का तो प्लस आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करिए तो कुछ इस टाइप से फॉर्म आएगा कि रूट अंडर माइनस y माइनस 1। जब इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। -2y प्लस 1/2 है। तो देखिए ये y माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है और -1/√2 आता है। हमने यहाँ पे यही लिखा है। क्यों ऐसा लिखा है इसके बारे में भी देख लीजिए कि जब इसको सॉल्व करिए तो y स्क्वायर प्लस 1 और -2y, और जब इसको सॉल्व करिए तो ये 1/2 आ जाता है। ठीक, तो ये y स्क्वायर माइनस 2y और जब इसको सॉल्व करिए तो ये प्लस 1/2 जो इसके इज इक्वल टू में हम लोगों को है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद जब इसको सॉल्व करिए तो ये मतलब इसका माइनस से इनटू कर दीजिए तो 1√1/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -1 डिवाइडेड बाय √2 साइन, इसका फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने प्रूव भी किया था। फिर भी मैं लिख देता हूं कि x/a + c। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं वही फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज भी किया है, यूज किए हैं। तो देखिए कि -1 डिवाइडेड बाय √2 साइन इनवर्स y माइनस 1, बिकॉज x के जगह पे y माइनस 1 है, और डिवाइडेड बाय √1/2 + c। तो अब ये √1 है, याद रखिएगा। तो -1/√2 साइन इनवर्स √2, बिकॉज ये √2 को ऊपर ले गए और ये √1 यहाँ पे ऐसे ही रह गया इंटू y माइनस 1 + c। अब अगले पेज में हम लोग कुछ और वर्क बाकी है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इस पेज में उस पेज में हम लोग देखे थे उससे आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम लोगों को y की रिजल्ट आया था कि 1/, देख लीजिए इसमें दिखाते हैं आप लोगों की y इज इक्वल टू 1/x + 1 आया था, उसी को हमें इस y के बदले में रखना है, जो मैंने यहाँ पे सीधे रख दिया है। तो जब इसको सॉल्व करिए तो ये -1/√2 साइन इनवर्स √2 डिवाइडेड बाय 1 है, और ये आ जाएगा 1 -1 और -x। तो ये 1 से 1 कैंसिल, -x डिवाइडेड बाय 1 + x। तो -1 डिवाइडेड बाय √2 और साइन इनवर्स x √2 डिवाइडेड बाय x + 1 + c। ये माइनस बिकॉज साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूले जो है इसका मैंने यहाँ पे यूज किया है और इस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैं अगले क्लास में आऊंगा, तो जुड़े रहिए और इस चैप्टर्स को जल्दी जल्दी खत्म करके, और कुछ चैप्टर्स बाकी हैं हम लोगों के पास, बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसको भी सॉल्व करना है, और अगले बुक्स में भी हाथ लगाने ही वाला हूँ। तो जुड़े रहिए और BSc का तैयारी जो है मैथ ऑनर्स का वो मेरे साथ करते रहिए।
और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।